हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम देख रहे हैं सेकंड लेसन पॉलिनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज है 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सो यहाँ पर पहले हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। फिर उसके बाद जीरो से हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सो जीरो फाइंड करने के लिए हमें इसके फाइंड करना होगा फैक्टर्स। फैक्टर्स फाइंड करने के कई मेथड है, जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर फॉर्मूले से भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहले हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स इक्वेट कर देंगे जीरो के। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस यहाँ पर हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करके a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 2 है और c इज इक्वल टू माइनस 8 है। ये अभी हमें बाद में abc की भी जरूरत पड़ेगी। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये जो मिडिल टर्म दिख रहा है इसको हमें स्प्लिट करना है। सो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है, सबसे पहले a और c का क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे। सो ac का प्रोडक्ट, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 8, 1 इंटू माइनस 8। तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर माइनस 8 आ गया। अब माइनस 8 के हम ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर, हम ऐसे दो नंबर्स लेंगे जिसे मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आएगा, बट उसको प्लस या माइनस करेंगे तो हमें ये मिडिल टर्म मिलेगा। मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आना चाहिए और उसे प्लस या माइनस करने पर माइनस 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास है ये 4 और 2। देखिए 4 2 सा 8 आ गया, 4 2 सा 8, और 4 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये है कि यहाँ पर माइनस साइन है। सो यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो इन दोनों में से हमें बड़े नंबर के साथ माइनस साइन लेना होगा। तो देखिए 4 2 सा 8 और ये माइनस साइन, और 4x में से हम 2x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2। सो इस हम यहाँ पे ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर ये जो 2x है इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस 4x प्लस 2x। देखिए -4 प्लस 2, -4x प्लस 2x क्या हो जाएगा, -2x। लास्ट का एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 0। टोटल 4 यहाँ पे हमारे पास टर्म्स आ गए, इसको हम दो दो की पेयर बना लेंगे। अब देखेंगे कि फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या है। यहाँ पर हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में दोनों में x कॉमन है। सो x को बाहर ले लिए। यहाँ एक्स स्क्वायर था, x को कॉमन लिए तो क्या बचा, यहाँ पर x बचा, ये यहाँ पर माइनस साइन बचा, और यहाँ से जब हमने x बाहर लिए तो क्या बच गया, यहाँ पर 4, ये बन गया। अब आगे देखिए, प्लस साइन बाहर लिए, यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मीन्स दोनों में 2 कॉमन है। जब यहाँ से हमने 2 कॉमन लिए, यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, x बचा, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा। और 8 में से हमने 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ये 2 4 जा 8। मीन्स यहाँ पे ये जो दो ब्रैकेट होते हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, जिसको हम इक्वल कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर सेम ब्रैकेट है मीन्स हमारा प्रोसेस जो है वो करेक्ट चल रहा है, लेकिन अगर सेम ब्रैकेट नहीं आ रहे हैं मीन्स हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x-4 दोनों में भी कॉमन है। सो x-4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से जब हमने x-4 कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से x बच रहा है और यहाँ से +2, तो ये आ गया x plus 2 is equal to 0. So x minus 4 and x plus 2, these are the two factors of this quadratic equation. हमारे पास जो quadratic equation है या फिर quadratic polynomial है उसके दो factors हैं, एक है x minus 4 is equal to 0 और एक है x plus 2 is equal to 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए सिंपल, x इज इक्वल टू -4 को शिफ्ट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, और यहाँ पर +2 को शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। सो ये आ गए हमारे पास यहाँ पे ये दो जीरो आ गए इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक है x इज इक्वल टू 4 और एक है x इज इक्वल टू -2। सो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो मींस यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और बीटा की वैल्यू आ गई -2।
अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, जीरो हमने फाइंड कर लिए। आगे क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये जीरो और इनके कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है। सो हमें पता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, यही है रिलेशन। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इनके बीच का रिलेशन है। सो पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, 4 -2, सो कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब माइनस बी अपॉन ए फाइंड कर लेते हैं, माइनस साइन बी की वैल्यू देखिए क्या है, -2 है, सो ये आ गया -2 अपॉन ए की वैल्यू 1, सो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 मीन्स 2। तो देखिए दोनों भी आ रहे हैं इक्वल, यहाँ पर ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया माइनस बी अपॉन ए के, और दोनों की वैल्यू भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये हमने इनका वेरीफाई किया, इनके बीच का रिलेशन। सेकेंड रिलेशन है इसमें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो पहले अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, अल्फा 4 बीटा -2, 4 इंटू -2 कितना आ गया, -8 आ गया। आगे है सी अपॉन ए, सो इस सी की वैल्यू देखिए 1 है और ए की वैल्यू -8, सो सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1, -8 अपॉन 1, सो ये भी क्या हो गया -8। देखिए दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा भी -8 आ रहा है और सी अपॉन ए भी क्या आ रहा है, -8। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू -8। ये आ गया हमारा सेकेंड रिलेशन जो कि वेरीफाई हो गया। 4s² -4s प्लस 1, ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 4s² -4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम एबीसी की वैल्यू लिख लेंगे। सो जो स्क्वायर वाले टर्म, स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ होता है वो होता है ए, सो ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू क्या हो गया -4 और सी की वैल्यू 1। अब आगे क्या करना है हमें, ए और सी का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ए सी। तो देखिए ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 1। यहां पर हमें ऐसे दो नंबर्स हम ले लेंगे, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर -4s है, सो 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 2 2 ज़ा 4 और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन, तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस साइन। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, और जब -2 कितना हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा -4। सो मिडिल टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, -2s -2s। सो ये 4s² -2s -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखिए 4 टर्म्स बन गए, तो दो की हमने पेयर फॉर्म कर ली है। फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, और देखिए दोनों में s भी कॉमन है। जब यहाँ से 2 निकला तो क्या बचा 2, और s² था, एक s कॉमन निकल गया तो क्या बचा s, या माइनस साइन 2 भी बाहर निकल गया और s भी बाहर निकल गया तो क्या बचा 1। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस साइन है, 2s प्लस 1 है, जबकि हमें ब्रैकेट में क्या चाहिए 2s माइनस 1। तो जब हम माइनस साइन बाहर लेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और दोनों में 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स क्या कॉमन है 1। सो ये बचा 2s प्लस क्या हो गया -1 इज इक्वल टू 0। दोनों भी ब्रैकेट सेम है, सो ये एक कॉमन ले लिए 2s माइनस 1। यहाँ से क्या बच रहा है 2s, और यहाँ से -1 इज इक्वल टू 0। अब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, और s इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर भी सेम वही आएगा, 2s इज इक्वल टू 1, -1 को शिफ्ट किया तो +1 और s इज इक्वल टू 1/2। सो हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए और दोनों भी 2 जीरोस आ गए, और दोनों भी जीरो कैसे है सेम है,
मीन्स अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। अब देखते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप। फर्स्ट रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, हम इसको एक साथ भी लेके चल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, सो 1/2 प्लस 1/2, देखते हैं कि इक्वल आता है क्या, माइनस बी अपॉन ए। देखिए बी की वैल्यू क्या है -4 है और ए की वैल्यू भी 4 है, सो माइनस बी की वैल्यू -4 अपॉन 4। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, हाफ हाफ क्या हो गया 1 हो गया, इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4, ये भी कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 1 हो गया वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस बी अपॉन ए। आगे है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन ए है, सो अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू। देखते हैं यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, सो 1 अपॉन 4। तो देखिए यहाँ पर 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 1/4, तो ये भी हो गया वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा आ रहा है माइनस बी अपॉन ए, दोनों को सॉल्व कर रहे तो हम 1 इक्वल टू 1 ही आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा आ रहा है सी अपॉन ए, दैट इज 1/4 इज इक्वल टू 1/4। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x², पहले 7x आ जाएगा, फिर -3 और इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -3। आगे क्या करना है हमें, आगे क्या करना है, a और c का प्रोडक्ट देख लेंगे। सो a और c का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ac, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -3, 6 इंटू -3, सो 6 3 ज़ा -18। अब हमें 18 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा, बट प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म मींस -7। सो कौन से दो फैक्टर होते हैं इसके, 9 एंड 2। 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, और 9 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे ये है कि हमने फैक्टर्स तो फाइंड कर लिए, बट यहाँ पे माइनस प्लस साइन के, माइनस साइन किसके साथ आएगा, प्लस साइन किसके साथ आएगा। यहाँ -18 है, मीन्स दोनों में से किसी एक के साथ तो माइनस साइन रहेगा ही। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा साइन है, -7 है, मीन्स यहाँ पर जो है टर्म, मिडिल टर्म, उसके साथ माइनस का साइन है। यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए हम बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लेंगे, क्योंकि -9 और +2 कितना हो जाएगा -7। सो ये जो मिडिल टर्म है -7x, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -9x प्लस 2x। तो ये हमारा बन जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x। ये जो -7x था इसकी जगह हमने लिख लिया -9x प्लस 2x, -3 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म्स बन गए, दो दो टर्म की पेयर बना लेंगे। अब देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, तो दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। सो 3 कॉमन ले लिए, साथ में देखिए दोनों में x भी कॉमन है, सो x भी कॉमन ले लिए। यहाँ से 3 2 ज़ा क्या बचा, यहाँ 2, एक x बाहर निकला तो क्या बचा, एक x, ये माइनस साइन। 9 है, 9 में से 3 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 3 ज़ा 9, और x तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 2x - 3। अब ये देखिए प्लस साइन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता तो मीन्स क्या होता है, वहां पे 1 कॉमन होता है। 1 कॉमन लिए, सो 2x - 3 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में भी ब्रैकेट सेम है, मीन्स हमारा ये जो है प्रोसेस वो करेक्ट है। अब यहाँ पर दोनों में भी देखें तो 2x - 3 2x - 3 कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बच रहा है 3x, और यहाँ से क्या बचा +1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, दोनों भी फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर देंगे। 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको लिखते हैं, -3 को शिफ्ट करेंगे तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 को शिफ्ट करेंगे तो -1। हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू
-1/3। ये आ गए इसके दो जीरो, एक की वैल्यू है x/2 एंड एक की वैल्यू है -1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरो को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और बीटा इज इक्वल टू -1/3। आ गई हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब इनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? -b/a। पहले फाइंड कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आए 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस साइन 2 1 जा 2 अपॉन 2 3 जा 6। 9 में से 2 माइनस किए तो आ गया 7/6। ये वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की। अब देख लेते हैं -b/a क्या आ रहा है। -b/a यहाँ पर है b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 6। सो माइनस साइन b की वैल्यू -7/6, माइनस माइनस प्लस, सो ये हो गया 7/6। सो आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू क्या आ रहा है 7/6। ये आ गया फर्स्ट रिलेशन। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है c/a। सो पहले अल्फा इंटू बीटा इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो 3/2 इंटू -1/3, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो क्या बचा -1/2 c/a। देखिए c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 6, तो -3/6। 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा -1/2। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास c/a इज इक्वल टू -1/2। आ गया इक्वल हो गया। यहाँ पे हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिए। बस ये फोर्थ पॉलिनोमियल आ गया 4u² प्लस 8u। इसको पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए दो टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है वो मिसिंग है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है नहीं, c की वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे c की वैल्यू 0। अगर हम यहाँ पर देखें दोनों भी फर्स्ट और सेकंड टर्म में, तो दोनों में देखिए u कॉमन है और साथ में 4 भी कॉमन है। 4 1 4, 4 2 8, तो यहाँ से हम 4 और u कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 4 भी कॉमन निकल गया और u भी कॉमन निकल गया, तो एक u बचा, प्लस यहाँ से u कॉमन निकल गया और 8 में से 4 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 4 2 8, तो ये आ गया 0। अब दोनों को भी इक्वेट कर देंगे 0 से। 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4u इज इक्वल टू 0 है, मीन्स u इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, और u प्लस 2 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2। सो यहाँ पर इसके दो वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई और एक -2। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। दो आ गए इसके यहाँ पे जीरोस। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आना चाहिए। सो अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, सो 0 -2 क्या रहा है -2। -b/a, सो माइनस, यहां से देख लेते हैं हम यहाँ पर a और b की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू नहीं है, यहाँ में c की वैल्यू 0 है। सो -b/a, माइनस साइन, b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4, सो -8/4 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -2। ये आ गया फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, सो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, और c/a, c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4, 0/4, तो ये भी क्या आ गया 0। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा रिलेशनशिप। नेक्स्ट t² - 15। अब देखिए यहाँ पे ये t² है, पहले हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो t² - 15 इज इक्वल टू 0।
तो देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है, सो ये जो 15 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 को अंडर रूट 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 15 स्क्वायर हमने ऐसे लिखे 15 को, और स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या बचेगा, 15 ही बचेगा। सो यहाँ पर जो 15 है उसको हमने लिखे अंडर रूट 15 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो ये सपोज कर लो कि ये ए है और ये बी है, तो क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर्स, टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिए इसको, 15 को हमने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 15। सो ये हो गया, इक्वेट कर देंगे 0 से, इज इक्वल टू 0, और t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। सो t की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 15 को शिफ्ट किया तो प्लस 15 हो गया, और यहाँ पर प्लस 15 को शिफ्ट किया तो ये हो गया माइनस रूट 15। सो ये आ गए हमारे पास इसके दो जीरोस। सो एक को दे देते हैं नेम अल्फा और एक को दे देते हैं बीटा, और बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15। अब फाइंड करना है हमें यहाँ पर इसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के साथ क्या है कोएफिशिएंट 1 है, सो ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। एक्स टर्म जो है सेकेंड टर्म वो क्या है, यहाँ से मिसिंग है टी का, तो वो बी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और सी की वैल्यू माइनस 15। सो यहाँ पर ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू हमने लिख ली। अब इनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। सो ये होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू रूट 15 और बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15। क्या आ गया यहाँ पे, 0 आ गया। अब देखते हैं माइनस बी अपॉन ए क्या आ रहा है, बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1, सो 0 अपॉन 1, तो ये भी क्या आ रहा है 0। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ रहा है माइनस बी अपॉन ए डेट इज 0। प्रोडक्ट लेते हैं इनका, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए। सो अल्फा की वैल्यू रूट 15 और बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15, ये है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 15 और ये स्क्वायर, तो क्या आ गया यहाँ पर माइनस 15। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस 15 और ए की वैल्यू 1, सो माइनस 15 अपॉन 1, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 15। सो वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए और इनकी वैल्यू क्या है माइनस 15। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले क्या करना है हमें, इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3, कोएफिशिएंट 3 है, मींस a इज इक्वल टू 3। एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मींस 1 है, सो b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1, और जो लास्ट है कांस्टेंट टर्म वो क्या है माइनस c। अब पहले हमें इनके फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम a और c का प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो a और c का प्रोडक्ट क्या बनेगा, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस 4, सो 3 इंटू माइनस 4, माइनस 4 मीन्स कितना आ गया माइनस 12। अब माइनस 12 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करना है, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 12 आएगा, बट प्लस या माइनस करने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पर x है, x मीन्स 1x। सो ऐसे दो नंबर्स लेना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 12 होगा, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या है, 3 और 4 ही है। 3 4 12, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, इट मीन्स दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, इट मीन्स माइनस साइन किसके साथ आएगा, बड़े नंबर के साथ, क्योंकि 3 माइनस 4 होता है माइनस 1। सो यहाँ पर अब ये माइनस एक्स की जगह हम लिख देंगे 3x स्क्वायर, और माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे माइनस 3x, सॉरी प्लस 3x माइनस 4x। देखिए 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 टर्म्स आ गए, इनकी पेयर बना लेंगे दो दो टर्म की।
सो फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और x कॉमन है। सो यहाँ से क्या बचा, x प्लस साइन, और यहाँ से 3x कॉमन ले लिए तो 1 ही बचा। अब यहाँ देखिए दोनों में माइनस साइन कॉमन है, सो माइनस साइन ले लिए। 4 भी कॉमन है दोनों में, तो 4 भी कॉमन ले लिए। यहाँ से क्या बचा, x बचा। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये माइनस बन जाएगा प्लस। 4 कॉमन ले लिए तो 1 ही बचा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में भी x प्लस वन है, तो x प्लस वन को कॉमन ले लेते हैं। x प्लस वन को कॉमन लिए तो यहाँ से 3x बचा और यहाँ से -4। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल के, x प्लस वन इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा -1, और -4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +4। सो 3x इज इक्वल टू 4 मीन्स x की वैल्यू 4/3। तो यहाँ पर एक को नेम दे दिया अल्फा, अल्फा मीन्स क्या हो गया -1, और एक को नेम दिए बीटा, बीटा की हो गई वैल्यू 4/3। अब यहाँ पर हम इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3। -1 के नीचे सपोज कर लेते हैं कि 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 1 3 -3 प्लस साइन 4 1 4 अपॉन 3 1 3। तो ये हो गया हमारे पास -3 + 4 होता है 1/3 अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी अपॉन ए फाइंड कर लेते हैं। माइनस बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 3। सो -1/3 माइनस माइनस प्लस 1/3। सो देखिए अल्फा प्लस बीटा भी 1/3 आ रहा है और माइनस बी अपॉन ए भी 1/3 आ रहा है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 1/3। अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेते हैं पहले। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू 4/3। सो 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4/3। ये होता है c/a के। c की वैल्यू देखते हैं क्या है, c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू 3 है। सो -4/3। देखिए दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू -4/3।